बड़ी खबर आपको बता दें, एनआईए आज फिर 8 राज्यों में पीएफआई के 25 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। केंद्रीय एजेंसियों के इनपुट पर एनआईए के साथ लोकल पुलिस और एटीएस मुंबई में छापेमारी कर रही है। कर्नाटक में 12 से ज्यादा ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है और कर्नाटक में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। पिछले हफ्ते भी एनआईए ने 93 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। 106 लोगों को हिरासत में लिया गया था, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी। और अब आज फिर पीएफआई के ठिकानों पर 8 राज्यों में 25 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी जारी है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। पीएफआई से जुड़े 6 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत 8 राज्यों में अलग अलग जगहों पर एनआईए की छापेमारी जारी है। महाराष्ट्र में एटीएस के साथ ये छापेमारी हो रही है और दूसरे राज्यों में लोकल पुलिस को भी शामिल किया गया है। इस छापेमारी में पीएफआई के ठिकानों पर आज फिर से छापेमारी हो रही है। पिछले हफ्ते छापेमारी हुई थी, उसमें तमाम जगहों से कई सारे मटेरियल मिले थे, बहुत सारे सुराग मिले थे जिनको लेकर लगातार छानबीन की जा रही थी और उसी के कनेक्शन में इस छापेमारी को देखा जा रहा है जो आज हो रही है। मृत्युंजय सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए। मृत्युंजय, पूरा अपडेट क्या है अभी तक? देखिए, जिस प्रकार से पिछले हफ्ते छापेमारी की गई थी पूरे देश भर में, देश के अलग अलग राज्यों में, कुछ उसी तर्ज पर एक बार फिर से ये छापेमारी की गई है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जुड़े हुए सदस्यों के घरों पर और उनके अन्य ठिकानों पर ये छापेमारी की गई है। देश के 8 राज्यों में ये रेड चल रही है, जिसमें यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक ये राज्य शामिल हैं। और अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो परभनी, जालना, औरंगाबाद जैसे शहरों में एक बड़ी रेड चल रही है। मुख्य बात यह है कि इसमें जो केंद्रीय एजेंसियों ने इनपुट दिया हुआ है, मुख्य रूप से एनआईए की इनपुट का है। एनआईए ने जो इनपुट दिया हुआ है उस आधार पर स्थानीय पुलिस की भी मदद ली गई है और राज्य के जो एटीएस टीमें हैं उनकी मदद ली गई है और इस प्रकार से ये रेड अभी भी जारी है। महाराष्ट्र एटीएस रेड कर रही है, अलग अलग राज्यों में जो स्थानीय पुलिस है, लोकल पुलिस, वो रेड कर रही है। लेकिन कहीं न कहीं जो इनपुट है वो एनआईए की दी हुई इनपुट के आधार पर रेड की जा रही है और पिछली जो गिरफ्तारियां हुई थी उसमें जो पूछताछ में जो जानकारियां सामने आई, उस जानकारियों के चेक की जा रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो ये गिरफ्तारियां हुई थी उसमें बहुत चौंकाने वाली जानकारी सामने आई कि इन पीएफआई सदस्यों के निशाने पर भाजपा और आरएसएस के कुछ लोग निशानेदार पर थे। इतना ही नहीं, आरएसएस का जो दशहरा के दिन एक पथ संचलन का कार्यक्रम होता है विजयादशमी के दिन, वो कार्यक्रम की भी जानकारी इकट्ठा की गई थी और ये जानकारी अन्य राज्यों के पीएफआई सदस्यों से साझा की गई थी। यानी कि आरएसएस के होने वाले कार्यक्रम और आरएसएस से जुड़े हुए भाजपा के नेता ये पीएफआई के रडार पर थे, निशाने पर थे। ऐसी जानकारी पूछताछ में अब तक सामने आई है, जिसको लेकर और भी जानकारियां जांच में इकट्ठा की जा रही हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।